मेरा नाम डॉक्टर अनिमेश चौधरी है। मैं एमडी मेडिसिन फिजिशियन हूँ। कोविड में क्योंकि पिछले 3 सालों में बहुत कुछ हमको सिखाने की कोशिश की, हम शायद नहीं सीख पाए, दुख की बात है। और जो चीज़ अभी इन बच्चों को सीखना चाहिए, बड़े तो शायद ऐसे हो जाते हैं कि अब हम लोग सीखने की उम्र से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गए, शायद सीखना नहीं चाह रहे हैं। यह चीज़ सीखने में आई कि जो टेक्नोलॉजी है हेल्पफुल है। हर टेक्नोलॉजी जो आती है वो हेल्पफुल के लिए, हेल्प करने के लिए आती है, हम उसका दुरुपयोग करते हैं। पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें, जैसे मिश्रा सर ने बोला, जो मैम ने बोला, और कोविड को लेके बहुत सारी चीज़ें आई। हमने क्या किया, अगेन मेरी हम लोग की ओपीडी अपोलो क्लिनिक में लगातार चलती रही। मैं बालकों का कोविड का हेड था। मीरा मैम यहाँ बैठी हुई हैं। छत्तीसगढ़ ने कोविड में एक्चुअली में बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमने जब भी हमारे पास दिल्ली, यूपी, नीदरलैंड, मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो ऑनलाइन कंसल्ट करते थे। और मैं एक चीज़ ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की हालत पूरे देश में सबसे अच्छी थी। अगर आप उसको लें तो कर्नाटक के आसपास की थी या सबसे अच्छी थी। तो इस मामले में आप लकी हैं, क्योंकि बाकी जगह की हालत ऐसी थी कि जब मुझको फ़ोन आते थे दिल्ली से या फिर पंजाब से, सीधा होता था सर 10,000 आपके अकाउंट में डाल रहे, बस हमारा फ़ोन उठा लेना। मतलब वहाँ पे ना लोग बात कर सकते थे, वहाँ के डॉक्टर्स, ना उनको बैठ के चांस ही नहीं था। जो भी करना घर में कीजिए। छत्तीसगढ़ में कम से कम एक अच्छी बात ये थी जो हमने देखा, मैं एक बात बोल रहा हूँ, सर भी बैठे हुए हैं, कि हमारी तरफ से जब भी फीडबैक गया, डॉक्टर्स की तरफ से जब भी फीडबैक गया प्रशासन को, प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। बहुत अच्छी बात थी ये। पेशेंट की तरफ से जब भी फीडबैक गया, प्रशासन ने एक्शन लिया। ये एक अलग टाइप की चीज़ थी, क्योंकि हम भी यही मानते थे कि प्रशासन कुछ नहीं करेगा पर बहुत अच्छा काम हुआ। तो एक चीज़ जो मैंने सीखी कि प्रशासन जो चाहे कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात मैंने सीखा कि जो मैंने देखा कि कितनी आसानी से पृथ्वी अपने आप को ठीक की। जो एक मैसेज चलता था कि एक्चुअली वी आर द वायरस, कोविड इज नॉट द वायरस। हम वायरस थे, और हम अभी भी इस बात को नहीं सोच पा रहे कि हम अभी भी, जैसे कोविड कम हुआ, हमने क्या किया। हम वापस अपने पुरानी जिंदगी में चले गए। किन लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की कोविड के बाद। कितने लोग इस बरसात में पेड़ लगाना चाह रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आया कि कोविड के बाद जब पूरे कितनी तेजी से पोल्यूशन कम हुआ था, पंजाब से वापस पहाड़ियां दिखने लग गई थी हिमालय की। जो गंगा नदी 1500 सालों में गंदी नहीं हुई थी, हमने पिछले 50 साल में गंदी कर दी। और हम अपने आप को विकसित बोलते हैं। जो सिविलाइजेशन की बात आ रही थी, मैं मेडिकल से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड इतना ज़्यादा इंफोडेमिक आ चुका है। जो बात करते हैं, मिश्रा सर ने भी बोला कि कानपुर आईआईटी की एक स्टडी आई कि जून में वापस से कोविड का इफेक्ट आ सकता है, वेव्स आ सकती है। वो आप लोग के लिए है ही नहीं वो स्टडी। दिस इज द इंफोडेमिक। एक होता है एपिडेमिक, एंडेमिक, बीमारी का आना। मंकी पॉक्स आएगा। मंकी पॉक्स 1958 से पता है हम लोगों को। 1970 में पहला मरीज मिला था मंकी पॉक्स का। 50 साल से हम जानते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। आप लोग इसी साल क्यों जान रहे हैं? और 2 बार यूएस में उसका अटैक आ चुका, आउटब्रेक आ चुका है मंकी पॉक्स का। यह इंफोडेमिक। जो चीज़ आपको नहीं जानना है वो भी आप जान रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा, हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, या हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप बहुत कुछ एक बार में जानना चाह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। राम भगवान भी जब धनुर्विद्या सीखने गए थे विश्वामित्र के पास, तो पूरी दुनिया का नॉलेज लेके नहीं आए थे उस गुरुकुल से। समय आपको धीरे धीरे सब सिखाएगा। धीरे धीरे, एक दोहा भी है ना, धीरे धीरे सब मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो हर चीज अपने समय से होती है। आपको सब जानने की जरूरत नहीं है। मंकी पॉक्स जब इंडिया में आएगा तब डॉक्टर्स आपको उनके बारे में बताएंगे। अगर आपको घर बनवाना है तो इंजीनियर्स आपको उनके बारे में बताएंगे। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो टीचर आपको उसके बारे में बताएंगे। एक व्यक्ति जब सब कुछ करने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से उसका दिमाग उतना नहीं संभाल पाएगा। आप में से कितने लोग शर्लॉक होम्स को जानते हैं? बच्चों में से शर्लॉक होम्स को आप लोग जानते होंगे। मूवी में भी आयरन मैन पहले शर्लॉक होम्स की किया जी। बहुत फेमस स्पाई है, जासूस था। पर शर्लॉक होम्स की एक खूबी ये थी कि वो उतनी ही चीजें जानना चाहता था जो उसके काम से काम आए। जैसा कि सर ने शुरुआत में किया कि 4 टाइप की पर्सनालिटी होती है। एक पर्सनालिटी जो जानता है वो यह जानता है कि मैं जानता हूं। उसको ये नहीं पता था कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं और सूरज के चारों चक्कर लगाते हैं। शर्लॉक होम्स की बात जब आप जीवनी पढ़ेंगे, हालांकि वो एक कहानी है, वो एक मिथक है, वो एक पात्र है, पर एक डॉक्टर ने उसको रचा था। उस पात्र को इस हिसाब से बनाया गया था कि उसको यह नहीं पता कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, क्योंकि उसके काम में इस जो तथ्य का कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो आप एक समय में उतना ही जानिए जितना आपको जानना है। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको सब कुछ जानना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज का, जब डॉक्टर सुनील मल सर बात कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला कि जब आप नीट की तैयारी करते हैं तो आपको फोकस होना रहता है। दिक्कत क्या होती है, आप हर चीज जानना चाहते हैं। नीट की तैयारी में आपको टॉप नहीं करना है। आपको यह पता होना चाहिए कि 80% के आसपास है, मुझको कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। हमेशा नीट में या किसी भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको छोड़ना रहता है। हम जब उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमको दिक्कत आती है।
क्योंकि आपको 100% नहीं लाना है, कोई नहीं लाता 100%, आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज लाना है, कुछ लोगों से ज़्यादा। तीसरी चीज़, मतलब मैं अगेन जब वापस कोविड में आ रहा हूँ, हमको जो चीज़ सीखनी थी, एक तो हमको लाइफ स्टाइल चीज़ सीखना था, दूसरा हमको ये समझना था कि जो गोल, जिस भी गोल के पीछे हम भाग रहे हैं, जीवन का जो भी आपका एक उद्देश्य है, क्या वो सही है, सही अर्थों में सार्थक है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि कोई उद्देश्य नहीं होता, जीवन की कोई मंजिल नहीं होती, सिर्फ एक सफ़र होता है। आप बस चलते जाइए, रास्ते में जो भी छोटी से छोटी बात मिल रही है उसको खुश होते जाइए। और बच्चों, जो आप लोग बात कर रहे थे कि हम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हमको नींद नहीं आ रही है, आप लोग खुश होना सीखिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग छोटी छोटी बातों को समझिए। आप अगर रात को लेट सो रही हैं और सुबह लेट उठ रही हैं, ठीक है, सभी की सर्काडियन रिदम चेंज हो रही है, हमारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। माँ बाप बोलते हैं हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल में है, लिटरली आप लोग खुद मोबाइल में है। माँ बाप जो करेंगे बच्चा वो सीखेगा। मैं जब भी बोलता हूँ, मेरे पास डायबिटीज़ के मरीज आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि सुबह टहलना स्टार्ट कीजिए। मैं कभी नहीं बोलता जिम जाइए, शुरू में आप सुबह टहलना स्टार्ट कीजिए, पर साथ में अपने बच्चे को लेके जाइए, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके बच्चों को डायबिटीज़ होने की संभावना है। बचपन से उनके अंदर डाल दीजिए कि सुबह उठ कर पहला काम टहलने जाना है। सर ने भी बोला कि सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए, अपने शरीर को ध्यान दीजिए। ठीक, कुछ तो